हेलो एवरीवन। आज हम लोग के पास एक न्यू टेंस है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं सीधे शब्दों में ये कहूँ कि अगर आप इस टेंस को समझ लिए तो आप अपने इंग्लिश में एक लेवल ऊपर की ओर चले जाएंगे। सो देखते हैं फर्स्टली इसका आइडेंटिफिकेशन। और ये आइडेंटिफिकेशन मैंने बुकिश लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया है, मैंने बस यहाँ पे सेंस बताया है कि सेंस उसका क्या होगा। फाइनली वो बुक में होता है था थे थी रहता है, बट हमें सेंस समझना है कि लास्ट का साउंड क्या कर रहा है। था दैट इज आ, थे दैट इज ए। सो ये इसको आप जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन रखना है, इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि इसके आइडेंटिफिकेशन पे ही मास्टरी कर लें, वो हमें नहीं करना। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, मीन्स वो नॉन हो प्रोनाउन हो सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। और इस टेंस को भी हम कंडीशन वाइज समझेंगे, जैसे कि हमने सारे टेंसेस को देखा, प्रेजेंट के खास करके प्रेजेंट के टेंस को हमने कंडीशन वाइज स्टडी की, तो इस टेंस की भी हम कंडीशन वाइज स्टडी करेंगे। और इस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है हमारा, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा हमारा वो है फिनिश टाइम इन द एक्सप्रेशंस। देखेंगे इसके बारे में भी देखेंगे, वीडियो में लगातार आपको बने रहना है। इसके लिए पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि कितने कंडीशन इसके हैं। और ये हमारा दूसरा कंडीशन है रिपीटेड पास्ट एक्शन बट नाउ नॉट, मतलब जो हमारा एक्शन है वो रिपीटेड है बट अभी नहीं है। एंड द थर्ड कंडीशन वुड बी लॉन्गर पास्ट सिचुएशंस। एंड द फोर्थ वन शॉर्ट एंड क्विकली फिनिश्ड एक्शंस। और एक हमारा लास्ट है यूज फॉर फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट। आप वीडियो में बने रहो, मैं बारीकी से सबको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन विद फिनिश टाइम एक्सप्रेशंस। मतलब क्या होता है, हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में एक लिमिटेड टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। अगर वैसा कोई सेंसेबल सेंटेंस है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। जैसे ये देखिए एग्जांपल क्या है, ही बॉट दिस कार लास्ट मंथ। मैंने क्या बताया, विद फिनिश टाइम एक्सप्रेशन, मीन्स एक्शन जो हमारा फिनिश हुआ एक टाइम के साथ हुआ। क्या है, लास्ट मंथ, उसने यह कार पिछले महीने खरीदी। गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स जब हमारा एक्शन है वो किसी टाइम के साथ लिमिटेड टाइम के साथ एंड हो रहा है तो हम उसके लिए सिंपल पास्ट को यूज कर सकते हैं। ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल इज क्या है हमारा, द ट्रेन अराइव्ड दिस मॉर्निंग। क्या है, ट्रेन आज सुबह आई। ये फिनिश कब हुआ, एक टाइम के साथ, और वो टाइम क्या है, मॉर्निंग का। क्लियर। तो जब भी हमारा कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो इस वे में तो हम इसका यूज करेंगे। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द कंपनी लॉन्च्ड द प्रोडक्ट इन जनवरी। ये देखें, ये भी तो टाइम ही है, जनवरी का मंथ का टाइम है। कंपनी ने अपना कंपनी ने उत्पाद जनवरी में लॉन्च किया। और नेक्स्ट एग्जांपल, वी ऑर्डर्ड फूड लास्ट नाइट। ये लास्ट नाइट भी हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, मीन्स हमने कल रात खाना ऑर्डर किया। तो जब भी हमारा कोई एक्शन पास्ट का हो और उसे टाइम एक्सप्रेशंस के साथ एंड करना हो, अगले महीने 2 दिन पहले एंड रात को, सुबह को, दोपहर को, सो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट ओनली। क्लियर। वही हमारा दूसरा कंडीशन है रिपीटेड पास्ट एक्शंस। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पे समझना होगा कि रिपीटेड पास्ट एक्शन भी एक होता है और एक रिपीटेड प्रेजेंट एक्शन भी होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीटेड पास्ट एक्शन में क्या होगा, जो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है पास्ट में रिपीटेड फॉर्म में, और वो हो सकता है बट अभी प्रेजेंट में वो नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो एक्शन है वो पहले हो चुका है रिपीटेड फॉर्म में बट अभी नहीं होगा, मीन्स प्रेजेंट में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ वर्ड्स यहाँ पे है। ये क्या है, ऐसा सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा लाइक एवरीबॉडी, ओ सॉरी, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन एंड रेगुलरली एंड दिस वर्ड्स। ये जो संडे है, ये संडे मीन्स ऑल डे की बातें हो रही है, इसमें कोई भी डे हो सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या है, सी विजिटेड हर ग्रैंड मदर एवरी वीकेंड। मीन्स सी विजिटेड हर ग्रैंड मदर एवरी वीकेंड मीन्स क्या होता है, वह हर सप्ताह में अपनी दादी से मिलने जाती थी। समझना है इस बात को। ये हमारा पहली बात तो ये पास्ट एक्शन है, वाई बिकॉज की विजिट का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि इसमें एक और वर्ड लगी हुई है, और वो वर्ड कौन सा है, एवरी का। मैंने बताया कि एवरी होगा तो ये रिपीटेड पास्ट एक्शन होगा। तो जब भी हमारा रिपीटेड पास्ट एक्शन होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करना है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है सी प्रैक्टिस्ड डांस रेगुलरली, मीन्स वह नियमित रूप से नृत्य का अभ्यास करती थी।
ये भी समझने वाली बात है। रेगुलरली मतलब हमेशा, वो मतलब नियमित रूप से वो जो डांस का अभ्यास किया करती थी, मतलब जब भी वो रिपीटेड फॉर्म में होगा तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ये देखिए प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो चुका है यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल है वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। मैंने बताया था संडे की जगह पे कोई और भी डे हो सकता है, बट यहाँ पे संडे ही है, नो वरी। हम मतलब क्या है कि हम रविवार क्रिकेट खेलते थे, हम हर रविवार क्रिकेट खेलते थे। मीन्स क्या, हमारा ये एक्शन रिपीटेड था। रविवार को क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। वो क्या करती थी रेगुलरली, वो क्या करती थी, वो नृत्य का अभ्यास करती थी। वो हर एक सप्ताह कहाँ जाती थी, अपनी दादी से मिलने जाती थी। एक्शन हमारा रिपीट हो रहा है, तो जब भी हमारा एक्शन रिपीट होगा तो हमें सिंपल पास्ट जो कि पास्ट इंडेफिनिट है उसे फॉलो करना है। अब हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है इस कंडीशन को लेकर, वो है आई ऑलवेज फॉरगॉट माई कीज एट होम। मैं हमेशा अपनी चाबियां घर पर भूल जाता था। ये क्या सेंस वाली बात है, वही मैं हमेशा अपनी चाबियां घर पर भूल जाता था। उसका भूलना वो रिपीटेटिव फॉर्म में था, ये पास्ट की बातें हो रही है। मीन्स वी हैव टू फॉलो पास्ट इंडेफिनिट ओनली। क्लियर। अब ये देखें थर्ड कंडीशन क्या है, लॉन्गर पास्ट सिचुएशन। मतलब ऐसा कोई एक्शन होगा जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। और एक बात मैं बता दूं, जो मैंने आइडेंटिफिकेशन में बताया था, इसका आइडेंटिफिकेशन से बहुत कम रिलेशन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कंडीशन। कंडीशन इज लॉन्गर पास्ट सिचुएशंस। क्या होता है देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या लिखा हुआ है ये, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। मैं क्या बता रहा था, जो हमारा एक्शन है वो काफी लंबे समय से अगर चला आ रहा होगा तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सेंटेंस भी हमारा है यहाँ पे, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। ये देखो कितना लंबा समय है, 10 साल। क्या है, मैं 10 साल तक मुंबई में रहा। पॉइंट इज लॉन्गर पास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, बी स्टेड इन दैट विलेज ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। मतलब हम अपने बचपन में उस गांव में रहे हैं, तो हम अपने बचपन में उस गांव में रहे हैं। ये भी बचपन की बात हो रही है, मतलब अभी वो जवान हो चुका है ना, वो बातें कर रहा है 15-20 साल पहले की। तो ये क्या है, लॉन्गर पास्ट सिचुएशन है। क्लियर। और वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे ऑपरेटेड द फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स। मीन्स उन्होंने कई वर्षों तक फैक्ट्री चलाई, कई वर्षों तक। मीन्स पास्ट सिचुएशन दैट इज फॉर लॉन्गर। तो जब भी हमारा कोई पास्ट का ऐसा सिचुएशन हो जो लंबे समय से चला हो, तो उसके लिए भी हमें पास्ट इंडेफिनिट को ही फॉलो करना होता है। और ये जो क्या है, आई कल्टिवेटेड डिसिप्लिन थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। मैंने अपनी तैयारी के दौरान अनुशासन विकसित किया। तो तैयारी तो एक दिन की नहीं होती है किसी भी चीज के लिए, वो एक दिन की तैयारी नहीं है, वो महीनों का हो सकता है, वो सालों का हो सकता है, वो वर्षों का हो सकता है। तो क्या है ये, क्या लॉन्गर पास्ट सिचुएशन है। इसकी स्थिति क्या है, एक्शन तो है बट काफी पुराना चला आ रहा है, काफी पुराना एक्शन। तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करना होता है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्या नेक्स्ट कंडीशन है, वो कंडीशन है शॉर्ट एंड क्विकली फिनिश्ड एक्शन। क्या होता है शॉर्ट एंड क्विकली फिनिश्ड एक्शन, इसमें हम उस एक्शन को कवर करेंगे जो एक्शन तुरंत हुआ हो। तुरंत मीन्स देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसा तुरंत हो सकता है। ये लिखा है, आई क्लिक द पिक्चर इंस्टेंटली एंड कैप्चर्ड द परफेक्ट मोमेंट। क्या मतलब है इसका, मैंने तुरंत तस्वीर क्लिक की और सही पल कैद कर लिया। देखो इसका पिक्चर क्लिक करना शॉर्ट मोमेंट का है, फिनिश्ड भी हुआ इसका, वट तुरंत ये एक्शन इसका फिनिश भी हो गया। तो पिक्चर भी क्लिक हो गई और वो कैद भी कर लिया उस पिक्चर को अपने कैमरे में और जो भी डिवाइस है उसके पास। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, द प्लेट स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड क्रेस्ड ऑन टू द फ्लोर। मतलब क्या है, प्लेट मेज से फिसली और फर्श पर गिरकर टूट गई। पहले क्या होता है, मेज पे फिसलना शॉर्ट मोमेंट, और टूट गया नीचे गिर करके एक्शन फिनिश्ड। तो ऐसा भी जब भी हमें बातें करनी हो ऐसी बातें, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही रैन फास्ट एंड कॉट द बस। मतलब क्या होता है, वह तेज दौड़ा और बस पकड़ ली। सेंस से सिंपल है कि हमारा जो एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, लेकिन वो तुरंत फिनिश भी हो जा रहा है। उसका बस के लिए दौड़ना
और उसका प्लेट स्लिप कर जाना और टूट करके बिखर जाना, उसका फोटो क्लिक करना, उसका सही पहल का कैद हो जाना, ये क्या सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है काम तो बहुत छोटा है लेकिन कंप्लीट भी तुरंत हो जा रहा है। क्लियर? अब हमारे पास आज की कोई कंडीशन नहीं है इस पास्ट के लिए, but the next condition will be from tomorrow onwards. What you have to do, you have to use this tense in this way so that you can speak in the right way. Thanks for this. I will meet you in the next video. Till then, you have to be with this condition so that you can improve. Thank you.